Hello students, so we are doing chapter ray optics and optical instrument, and the next topic we have to study is spherical reflecting surfaces and introduction of lens. Basically जो हमने further 3-4 lectures पढ़ने हैं उसके लिए जो introductory part है वो मैं इसमें आपको बताऊंगा. ठीक है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस मतलब अभी तक हमने जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ा, सपोज ग्लास लैब, वो कैसे थी? स्ट्रेट रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी ना ग्लास लैब. अब अगर रिफ्रैक्टिंग मीडियम ऐसे हो, दो मीडियम ऐसे डिवाइड हो कि उसके बीच में जो सरफेस है वो कैसे हो? स्फेरिकल हो, मतलब किसी स्फेयर से, किसी सर्कल से ली गई हो. ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे. आपने क्लास 10 में जब मिरर्स पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ना कि मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर. मिरर एक स्फेयर का पार्ट है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. ऐसे ही स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज है, मतलब ऐसी सरफेस जो कि स्फेरिकल हो और जिसके दोनों साइड क्या हो? मीडियम हो. एक के साइड रेयरर मीडियम हो, एक के साइड डेंसर मीडियम. ठीक है, तो आइए देखते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज. सो व्हाट आर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम. एक स्फेयर, ठीक है, सपोज एक ग्लास का स्फेयर है, ठीक, तो ग्लास मीडियम है, ठीक, एक ग्लास का स्फेयर है, तो हमने उस स्फेयर से एक पार्ट काट लिया तो एक साइड ग्लास रहेगी और दूसरी साइड तो क्या होगी? स्फेयर के बाहर क्या होगा? एयर होगी. ठीक है, तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होगा? ऐसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो स्फेयर से लिया हो. ठीक है, दो टाइप के हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं. फर्स्ट इज कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. कॉन्वेक्स कॉनकेव वर्ड्स आपने पढ़े हुए हैं पहले भी. कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है? जो कॉन्वेक्स हो रेयरर मीडियम की तरफ. ठीक है, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है? विच इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर मीडियम. ये देखिए, ये क्या है? ये कॉन्वेक्स होता है. आपने पढ़ा था ना कॉन्वेक्स मिरर 10th में, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर. तो ये क्या है? बेसिकली ये कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर. रेयरर की तरफ कैसे है? कॉन्वेक्स है. ठीक है, जैसे सपोज ये कॉन्वेक्स है, ठीक, ये कॉन्वेक्स है, तो इधर रेयरर है और यहाँ क्या है? डेंसर है. ये कॉन्वेक्स है. ठीक है ना. सो दिस इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर मीडियम, और इसके अंदर क्या होगा? डेंसर. मतलब ये यहाँ से इस सर्कल से पार्ट लिया हुआ है. ये कोई सर्कल है, इसके अंदर क्या है? ये डेंसर मीडियम, और इसके बाहर क्या है? रेयरर मीडियम. अब आपने ये भी पढ़ा था सेंट्रल पॉइंट क्या होता है इसका? जो भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है या मिरर्स के केस में पढ़ा होगा, इसको हम पोल बोलते हैं. ठीक है, जिस सर्कल से, जिस स्फेयर से लिया हुआ है ये पार्ट, ये कॉन्वेक्स पार्ट जिस स्फेयर से लिया हुआ है, उस स्फेयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. और सी पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, व्हाट इज दिस? दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस. सो दिस इज कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस द सरफेस व्हिच इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर मीडियम, जो रेयरर मीडियम की तरफ कॉन्वेक्स हो. My second is concave spherical refracting surface. Concave spherical refracting surface क्या है? जो कॉनकेव रेयरर की तरफ कैसी हो? कॉनकेव हो, जस्ट लाइक दिस. ये कॉनकेव है, ऐसे ही आपने कॉनकेव मिरर पढ़ा था. जो कॉनकेव है रेयरर की तरफ, रेयरर मीडियम की तरफ जो कॉनकेव है, दैट इज कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ये बेटा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो स्फेयर से लिया गया, इन्हीं की हेल्प से हम लेंस बनाते हैं. ठीक है ना, जो लेंस पढ़ाऊंगा. और वो लेंस कहाँ यूज होते हैं? आपके माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, बहुत सारी जगह लेंस का यूज करते हैं. इसीलिए हम पढ़ रहे हैं. फिजिक्स में कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, हमें उसका रीजन जरूर पता होना चाहिए कि वाई सर, वाई वी आर स्टडिंग दिस. ठीक है, आप मुझसे हमेशा पूछा करो कि सर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं. फिजिक्स में पढ़ने का हर रीजन होता है. तो हम जो आजकल लेंसेज यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, बहुत सारी जगह हम लेंस का यूज करते हैं. तो लेंस में क्या होता है? लेंस एक तरह का ग्लास से बना हुआ है. ठीक है ना, लेंस में ग्लास होता है. दैट मीन्स वहां रिफ्रैक्शन होगा. बाहर एयर है तो उसमें लेंस में ग्लास है. जब लाइट जाएगी रेयरर से डेंसर मीडियम में, या डेंसर से बाहर निकलेगी लेंस से रेयरर मीडियम में, तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा. उन रिफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए, कि लेंस में आपने 10th में भी पढ़ा होगा इमेज फॉर्मेशन होती है, वो क्या सब, उसको पढ़ने के लिए उससे लेंस कहाँ से आए, उस लेंस से पहले हमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में पढ़ना है. कि अगर लेंस ऐसी सरफेस से बना है तो ऐसी सरफेस को क्या बोलेंगे? तो ऐसी सरफेस को हम कॉन्केवेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे, दैट इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर मीडियम. एंड कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दैट इज कॉन्केव टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम. सो दीज आर माय टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. नेक्स्ट इज द नोटेशंस ऑफ दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस. जो मैंने आपको बताया, इसको हम क्या बोलते हैं? पी को पोल बोलते हैं. दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर.
दिस इज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड ए बी लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये जो अंदर है कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर, तो अंदर ये सपोज ग्लास है तो ये क्या होगा, डेंसर मीडियम। ऐसे ही कॉनकेव का केस है, कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। सो APCB, this APCB, this is my principal axis. P is the pole, C is center of curvature, and what is the distance between pole and center of curvature is the radius of curvature. अब सबने पढ़ा है बेटा ये 10th क्लास में, इसलिए फिर मैं बेसिक आपको यहाँ बता रहा हूँ दोबारा से कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अब ये तो सरफेस है, इन सरफेसेस की हेल्प से हम लेंस बनाते हैं। ठीक है ना, तो इन सरफेस की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, लेंस बनाते हैं। लेंस भी आपको पता है, हमने जो बेसिकली 2 टाइप्स लेंस पढ़ते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं और कॉनकेव लेंस पढ़ते हैं, पढ़ा है आपने 10th क्लास में। तो कॉन्वेक्स लेंस आपने ये भी पढ़ा, कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी लाइट रेज आ रही हैं सपोज इन्फिनिटी से, वो सारे पॉइंट पे जाके क्या होती है, एक फोकस पे जाके कन्वर्ज हो जाती हैं सारी लाइट्स। ये सारी जो लाइंस हैं, रे है लाइट की, वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाती हैं, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। ये भी पढ़ा आपने, ठीक है ना। तो माय फर्स्ट लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है। अब बेटा कॉन्वेक्स लेंस जो है वो भी फर्दर 3 टाइप्स में, जिसको अभी तक आप कॉन्वेक्स लेंस बोलते थे, इसको बोलते थे ये कॉन्वेक्स लेंस। ये पढ़ा था ना आपने कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है, दोनों कॉन्वेक्स सरफेस है। कॉन्वेक्स जब हमने पीछे पढ़ा कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर मीडियम, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है एक, ये दूसरी कॉन्वेक्स सरफेस है। दोनों तरफ बाहर क्या है, एयर है, व्हाइट पोर्शन, और ये ब्लू पोर्शन क्या है, ग्लास है। ठीक है ना, कॉन्वेक्स दोनों का क्या है, कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर, ये भी कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर है। कॉन्वेक्स है ना, ये यहाँ पर, यहाँ एयर है, ये भी कॉन्वेक्स है और ये एयर है। दीज बोथ आर कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम. So this is also called my double convex lens. What is this called? This also called a double convex lens. Double convex lens क्यों? क्योंकि उसकी 2 convex surface हैं जो कि rarer की तरफ है. Now second type of lens is plano-convex lens. Plano-convex lens मतलब जिसकी एक side plane हो, straight plane है, और दूसरी side क्या है, convex है. तो second type of convex lens we have is plano-convex lens. ठीक है, तो दोनों, जिसका दोनों साइड कॉन्वेक्स हो दैट इज डबल कॉन्वेक्स लेंस, जिसका एक साइड प्लेन हो एक साइड कॉन्वेक्स हो दैट इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. एंड थर्ड इज, व्हाट इज दिस, वन साइड इज कॉन्केव अदर इज कॉन्वेक्स, सो इन विच वन साइड इज कॉन्केव. आप देखो यहाँ पर क्या था, कॉन्वेक्स था ना ये वाला साइड डबल कॉन्वेक्स लेंस में, ये क्या है, कॉन्केव है. ठीक है, कॉन्केव टुवर्ड्स रेयरर मीडियम. यहाँ एयर की तरफ क्या है, ये कॉन्केव है, और ये कॉन्वेक्स भी यहाँ रेयर है. सो दिस इज माय थर्ड टाइप ऑफ लेंस दैट इज कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, इन विच वन सरफेस इज कॉन्केव टुवर्ड्स रेयरर मीडियम एंड अदर सरफेस इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर मीडियम. सो दीज आर माय 3 टाइप्स ऑफ लेंसेज. कौन से 3 टाइप लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स के 3 टाइप्स हैं, और कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. और एक बात कि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ये मिडल में कैसे होते हैं, थिक होते हैं, और एंड्स पे कैसे होते हैं, थिन होते हैं. सो दिस इज अबाउट कॉन्वेक्स लेंस. नेक्स्ट इज कॉन्केव लेंस. और कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, जो लाइट रेस को क्या करता है, डाइवर्ज करता है. सो माय फर्स्ट इज डबल कॉन्केव लेंस. ऐसा कॉन्केव लेंस आपने पढ़ा है पहले, ठीक है, कॉन्केव लेंस आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा. दैट इज कॉन्केव टुवर्ड्स रेयरर. ये दोनों साइड क्या है, रेयरर मीडियम है, और बीच में क्या है, ग्लास है. व्हाइट पोर्शन में क्या है, सपोज एयर है, रेयरर मीडियम है, और बीच में ग्लास. सो वेयर द बोथ द सरफेस आर कॉन्केव, दैट इज कॉल्ड डबल कॉन्केव लेंस. नेक्स्ट इज, व्हाट इज दिस, दिस इज प्लेनो कॉन्केव लेंस, व्हिच इज वन सरफेस इज प्लेन टुवर्ड्स रेयरर एंड अदर इज कॉन्केव टुवर्ड्स रेयरर. सो दिस इज माय प्लेनो कॉन्केव लेंस. व्हाट इज नेक्स्ट, नाउ what is this, this is convex surface towards rarer and this is concave surface towards rarer. ठीक है, तो what is this, this is convexo concave lens. Convex towards rarer, second is concave towards rarer. So these are 3 type of concave lenses. Concave lens generally कैसे हैं, which are thinner in the mid portion and thicker at the edges, जो बीच में से thin होते हैं और outer edges पे thick. These are my different types of concave lens. Okay, so
we have to take some assumptions before deriving their different properties or different formulas. क्या assumptions use करते हैं हम? assumptions, first assumption है कि object जो लेंगे हम, मैं आपको next topic में डेरिवेशन कराऊंगा इसका, जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो क्या लेंगे हम, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट लेंगे, एरो नहीं लेंगे जैसे हम पहले 10th क्लास में अपने पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट में एक एरो बनाते थे, एरो नहीं लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। सेकंड क्या है, जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो छोटा एंगल बनाएंगी, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। क्यों? क्योंकि लेंस हमारा, हम थिन लेंस ले रहे हैं, हम जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेते हैं उसका अपर्चर ऐसा होता है कि वो छोटा आना चाहिए, ठीक है, अपर्चर छोटा है, और वो रेज भी क्या करती हैं, स्मॉल एंगल बनाती हैं, स्मॉल एंगल बनाती है जो ऑब्जेक्ट के साथ या इमेज के साथ। और थर्ड जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, जो उसका अपर्चर है, मतलब डायमीटर है जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स या कॉनकेव, उसका जो डायमीटर है वो हम स्मॉल एज्यूम करते हैं। तो ये 3 एजम्पशंस हैं बेटा, यहाँ पर अच्छे से इसको पढ़ना है, तीनों एजम्पशंस को याद रखना। मैं नेक्स्ट टॉपिक में डेरिवेशन कराऊंगा और उसमें ये तीनों एजम्पशंस का हम यूज करेंगे उसका मैथमेटिकल पॉइंट करने में। सो नेक्स्ट आर द कार्टेशियन साइंस, अपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा ये भी, ठीक है। कार्टेशियन साइंस क्या है, क्या होते हैं कार्टेशियन साइंस, पता है आपको, कोऑर्डिनेट जो हम लेते हैं, साइन कन्वेंशन, बेसिकली आपने ऐसा पढ़ा होगा साइन कन्वेंशन। वो क्या है कि ये जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, इसका जो लेफ्ट में पोर्शन होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, जो राइट में पोर्शन होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। सेम इज फॉर कॉनकेव लेंस। तो क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, मतलब इधर जा रही है ना, यहाँ से इधर जा रही है एरो ऐसे, मतलब ये वाला जो यहाँ पर है वो क्या लेंगे, पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव। जो आपको याद रखना है, बिल्कुल इजी, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, जो लेंस के लेफ्ट में है वो क्या होगा, नेगेटिव, जो लेंस के राइट में है वो पॉजिटिव, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है वो नेगेटिव। ये आपको डिफरेंट साइन कन्वेंशंस यूज करने में, न्यूमेरिकल्स करने में इसका फायदा होगा, साइन कन्वेंशंस का, ठीक है। साइन कन्वेंशन पढ़ लिए, यही जो मैंने आपको बताया, इंसिडेंट रेज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंसिडेंट रे हम ऐसे लेंगे कि लेफ्ट से राइट में आ रही हो, ठीक है। सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे, ठीक। जो लेफ्ट में होगा मिरर के, लेंस के, सॉरी लेंस पढ़ रहे हैं हम, जो लेफ्ट में होगा लेंस के वो नेगेटिव होगा, जो राइट में है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो वर्टिकल डिस्टेंस में जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा, जो नीचे है वो नेगेटिव होगा। तो ये डिस्क्रिप्शन दिया हो जो मैंने अभी आपको साइन कन्वेंशन बताया। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिंग, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड लेंसेज। In the next topic we will do the derivation for this spherical refracting surfaces in the rarer and denser medium। जब कॉनकेव और कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस की डेरिवेशन कराऊंगा जिसमें ऑब्जेक्ट होगा और हमारी इमेज फॉर्म हो रही होगी, उसमें क्या assumptions याद रखनी है, मैंने आपको बताया assumption क्या याद रखनी है उसमें, कि एंगल है जो उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का जो एंगल बन रहा है वो स्मॉल है, ठीक है ना, ये assumption बताया। उसका अपर्चर हम स्मॉल लेंगे। और क्या बताया था मैंने आपको, एक और एजम्पशन बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, व्हाट इज माय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये एजम्पशंस याद रखनी है, इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इस लेक्चर में डेरिवेशन करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।